और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये पातंजल योग सूत्र अष्टांग योग की बात कर रहा है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, यह बहिरंग योग, धारणा ध्यान समाधि अंतरंग योग, चित्तवृत्ति निरोध, और यहाँ विवेक की बात हो रही है। कितना महत्वपूर्ण है, पूरा अध्याय जो है उस विवेक भार की बात है। विवेक के द्वारा हम अपने आत्मा को पृथक कर लेंगे। स्वामी जी ने यही बात कहा है, उसका भय चला जाता है, कैवल्य की प्राप्ति होती है। जबकि दीर्घ काल तक अभ्यास के फलस्वरूप विवेक का उदय होता है, सच्चा विवेक उदय हुआ, बार बार अगर विवेक को ना रहा तो कैवल्य की प्राप्ति। तत्छिद्रेषु प्रत्ययांतराणि संस्कारेभ्यो, लेकिन होता क्या है हमारे साथ में, तत्छिद्रेषु, उसके विघ्न स्वरूप बीच बीच में जो विचार उत्पन्न होते हैं वे संस्कारों से होते हैं। हमने समझ लिया, अच्छी तरह समझ लिया। नहीं तो यहाँ बैठे नहीं रहते, नहीं तो आश्रम में नहीं रहते। अच्छी तरह समझ लिया। सुबह शाम समझते हैं, पढ़ते हैं, सब करते हैं। ठाकुर यही बात करते हैं, स्वामी जी यही बात कहते हैं, गीता में यही कहा सब है, भागवत में यही बात है। तत्छिद्रेषु, उसके बीच बीच में विचार उत्पन्न होते हैं, ये संस्कारों से। हमारे पूर्व संस्कारों के कारण हमें सुखी करने के लिए कोई बाहरी वस्तु की आवश्यकता है, ऐसा विश्वास करने के जो भाव हम में उठते हैं वे सिद्धि लाभ में बाधक हैं। हमें बाहर की वस्तु की आवश्यकता है, मिठाई खाना चाहिए, तीर्थ दर्शन करना चाहिए, टीवी देखना चाहिए, क्यों? सुख प्राप्त करने के लिए। ये सब किस लिए है? हमारे संस्कारों के कारण है। ऐसा विश्वास पैदा करने वाले जो भाव उठते हैं वे सिद्धि लाभ में बाधक हैं। सुख, पुरुष स्वभाव से सुख स्वरूप और आनंद स्वरूप है। आत्मा सुख स्वरूप आनंद स्वरूप है, पर यह जो ज्ञान पूर्व संस्कारों से ढका हुआ है, यह ज्ञान ढका हुआ है, इन सब संस्कारों का क्षय होना आवश्यक है। इन सब संस्कारों का जो बाधा रूप में, व्यवधान के रूप में हमारे विवेक ज्ञान में आते हैं, उनको नाश करना है। हानमेषाम क्लेशवद उत्तम, जिन उपायों से क्लेशों के नाश की बात कही गई है, पंच क्लेशों की बात कही, अभ्यास वैराग्य इत्यादि की बात कही गई है, उसे ठीक उसी प्रकार से इनको भी नष्ट करना चाहिए। ये 2:8 में एक देख लेते हैं क्या कहा है वहाँ पे। प्रतिप्रसव हेया सूक्ष्म संस्कारों को प्रतिप्रसव यानी प्रतिलोम परिणाम के द्वारा अथवा उनकी कारण अवस्था में विलीन करने से नाश करना पड़ता है। और ये कहता है ध्यान वित्त, ध्यान है या सत्य ध्यान के द्वारा। तो ये जो हमारे आध्यात्मिक जीवन में जो बाधाएं आ रही हैं, बार बार हमारे संस्कार आकर हमारे विवेक को जो बाधा देते हैं, उनको ध्यान के द्वारा, अभ्यास वैराग्य, ध्यान के अभ्यास और वैराग्य के द्वारा उनको नष्ट करना है। प्रसंख्याने अपि अकुदितस्य सर्वथा विवेक ख्याति धर्ममेध समाधि। उसके बाद में आगे और भी उच्च अवस्था की बात कहते हैं। तत्वों के विवेक ज्ञान से उत्पन्न ऐश्वर्य में भी जिसका वैराग्य हो जाता है, उसका विवेक ज्ञान सर्वथा प्रकाशमयमान होने रहने के कारण उन्हें धर्म मेघ समाधि प्राप्त होती है। जब योगी इस विवेक ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, अभी भी विवेक ज्ञान की बात कर रही है, बहुत सबसे उच्चतम अवस्था है, तब उनके पास पूर्व अभ्यास से बतलाई गई सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। उच्चतम विवेक ज्ञान प्राप्त होने पर आप सब चीजें समझ सकते हैं, अच्छी तरह समझ सकेंगे, ज्ञान की सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। पर सच्चे योगी इन सब का परित्याग कर देते हैं। उनके पास धर्म मेघ नामक एक विशेष प्रकार का ज्ञान
एक विशेष प्रकार का आलोक आता है, धर्म का बादल। तो धर्म की वर्षा करेगा, ज्ञान की वर्षा करेगा, ऐसी समाधि होती है, धर्म मेघ समाधि। इसे और अब स्वामी जी कहते हैं वो एक विशेष प्रकार का ज्ञान, विशेष प्रकार का आलोक उनको आता है। इतिहास ने संसार के जिन सब महान धर्माचार्यों का वर्णन किया है उन सभी को यह धर्म में मेघ समाधि हुई थी। ईसा मसीह, बुद्ध, महावीर, श्री रामकृष्ण, इन सब को यह धर्म में एक समाधि हुई थी। सब वे लोग जान जाते थे, पूरा ज्ञान उन्हें प्राप्त हो जाता है। जैन धर्म में इसको केवल ज्ञान बोलते हैं। उन्हें ज्ञान का मूल स्रोत अपने भीतर पाया था। सत्य उनके निकट अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रकाशित हुआ था। पूर्वोक्त शुद्धियों की असारता को छोड़ देने के कारण शांति, समता और पूर्ण पवित्रता उनका स्वभाव हो गई थी। तो ये अल्टीमेटली जो उच्चतम अवस्था प्राप्त होती है वह है धर्म में समाधि। विवेक के कारण समस्त वासनाओं का नाश हो जाता है। वासनाएं फिर बाधा नहीं बन सकती हैं, यहाँ पर जैसा कहा है। और उसके बाद में सिद्धियों के असारता, सिद्धियाँ असार हो जाती हैं। उनके कारण शांति, समता, पूर्ण पवित्रता का स्वभाव उनका स्वभाव बन जाता है। ततः क्लेश कर्म निवृत्ति ही, उस धर्म में समाधि से क्लेशों और कर्मों का सदा सर्वथा नाश हो जाता है। तो समझ में आ सकता है कि पंच क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश और जो कर्म हैं, शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म और शुक्ल कृष्ण दोनों प्रकार के कर्म हैं, ये सब के सब नष्ट हो जाते हैं। यह धर्म में समाधि होती है जब तब पतन की आशंका फिर नहीं रह जाती। तब योगी को कुछ भी नीचे नहीं खींच सकता। तब उसके लिए न कोई बुराई रह जाती है और न कोई कष्ट। ता सर्व आवरण आलेपतस्य ज्ञानस्य आनंत्यात् ज्ञेयम अल्पम। उस समय ज्ञान सब प्रकार के आवरण, सर्व आवरण और अशुद्धि से रहित हो जाता है और उसके कारण वह अनंत हो जाता है। उसके लिए फिर जानने लायक बहुत चीज़ बहुत कम बचती है। अल्पम। ततः कृतार्थानाम परिणाम क्रम समाप्तिर गुणानाम। उसके बाद क्या होता है, गुणा का, सब गुणों का काम समाप्त हो जाता है। ये तीन गुण, सत्व रज तीन गुण, इनको काम समाप्त हो जाता है। तब गुणों के जो परिणाम होते हैं वे भी समाप्त होता है। कृतार्थानाम, जो ऐसे प्रकार के कृतार्थ व्यक्ति हैं उनका परिणाम क्रम समाप्ति गुणानाम, समस्त गुण और उनके जो परिणाम हैं वो समाप्त हो जाते हैं। तब गुणों के ये सब भिन्न भिन्न परिणाम, एक जाति और दूसरी जाति में परिणत होना, एक प्रॉब्लम्स इत्यादि, ये सब बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं। क्षण प्रतियोगी परिणामांतर निगृह्य क्रमः, कुछ नहीं है इसमें समझने का, वह क्रम है जो परिणाम प्रत्येक क्षण से संबंधित हैं और जो दूसरे छोर में अर्थात एक परिणाम परंपरा के अंत में है समझ में आते हैं, वह सब क्रम छोड़ दीजिए। पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसवः कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वा चिते शक्तेरिति। क्या कहते हैं तब, पुरुषार्थ शून्यानाम, गुणों से जब पुरुष का कोई प्रयोजन नहीं रहता, पुरुषार्थ शून्यानाम, ये सत्व रज और तम से मेरा कोई लेना देना नहीं। एक पुरुष का प्रयोजन नहीं रहता है गुणानाम, पुरुषार्थ शून्यानाम, तब प्रतिलोम क्रम से गुणों के लय होने को कैवल्य कहते हैं। ये गुण जो हैं वो सत्व रजतम प्रकट हुए थे, वो अब सत्व रजतम प्रकट में विलीन आभार हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रतिप्रसव। अथवा यूँ कहिए कि दृष्टा यानी चित्त शक्ति यानी चैतन्य की शक्ति का अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना ही कैवल्य है। देखिए क्या कहते हैं स्वामी जी, प्रकृति का काम समाप्त हो गया। प्रकृति कहते हैं कि वो प्रकृति जीव को एक माता की तरह ले जाती है,
उसको खिलौना है तो खिलौना दिला देती है, वो खिलौना खेलता है, फिर वो कष्ट पाता है तो माँ फिर ले जाती है। ऐसे प्रकृति को मानो एक माता बनाया, माता बच्चे को खिलाते खिलाते धीरे धीरे ले जाती है। प्रकृति का काम समाप्त हो गया। हमारी परम कल्याणमयी धात्री प्रकृति ने इच्छा पूर्वक निस्वार्थ कार्य का भार अपने कंधों पर लिया था, बड़ा सुंदर कहा प्रकृति को, वो समाप्त हो गया। प्रकृति ने कहा था कि इस जीव को मैं संसार में घुमा फिरा के मुक्त कर दूंगी, ये बंधन में है, इसको मैं मुक्त कर दूंगी। वह समाप्त हो गया। उसने मानो आत्मविस्मृत जीवात्मा का हाथ पकड़कर धीरे धीरे संसार के समस्त भोगों का अनुभव कराया, अपनी समस्त अभिव्यक्ति दिखाई। प्रकृति ने अपना मैनिफेस्टेशन दिखाया। ये सारा जगत प्रकृति की का अभिव्यक्ति हो रही है। प्रकृति ने बच्चे को उठाया, घुमाया, देख बेटा, ये देख बेटा, देख बेटा, हाँ हाँ, बच्चे ने देखा, वो अपने को स्नेहमय माता की तरह उसने दिखाया। फिर अपनी समस्त अभिव्यक्ति दिखाई, सारे विकार दिखाए। बच्चे ने खाया, उसके पेट में दर्द हुआ, बच्चे ने माँ ने बताया उसको, देख देख ऐसा होता है। पहले खिलाया भी और उसके बाद कष्ट भी हुआ। और इस प्रकार वह उसे विभिन्न शरीरों में से ले जाते हुए क्रमशः उच्च से उच्चतर अवस्था में उठाती गई। अंत में आत्मा ने अपनी खोई हुई महिमा फिर से प्राप्त कर ली। अपना स्वरूप फिर से उसके मानस में उदित हो गया। तब करुणामय जननी जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से वापस चली गई। उन लोगों को रास्ता दिखाने में प्रवृत्त हो गई जो इस जीवन के पथ चिन्ह विहीन मरुभूमि में अब हो गए हैं। ये मरुभूमि है, रेगिस्तान है, तो उसमें पैर का चिन्ह नहीं होता, वो सब रेत से बिल्कुल समाप्त हो जाता है। ऐसे जो रास्ता भूल गए हैं उनको पद चिन्ह विहीन मरुभूमि में अपना रास्ता खो बैठे हैं, उनको रास्ता बनाने के लिए ये प्रकृति रूपी जननी फिर चली गई। एक को उसने मुक्त किया, दूसरे को लाने के लिए चली गई। वह अनादि अनंत काल से इस प्रकार काम करती आ रही है। बस इसी प्रकार सुख और दुख, भले और बुरे के माध्यम से होते हुए जीवात्माओं की अनंत नदी सिद्धि और आत्म साक्षात्कार समुद्र की ओर प्रवाहित हो रही है। इस प्रकार जीवात्माओं की अनंत नदी, अनंत जीवात्माएं हैं, वो क्या है? सिद्धि और आत्म साक्षात्कार रूप समुद्र की ओर नदियां हैं, वो समुद्र की ओर बह रही हैं। कौन सी समुद्र की? सिद्धि, आत्म साक्षात्कार रूप सिद्धि की ओर बह रही हैं। जिन्होंने अपने स्वरूप का अनुभव कर लिया है उनकी जय हो, वे सब हमको आशीर्वाद दें। ये दार्शनिक पोर्शन था, लेकिन मैंने कहा कि इसको छोटा छोटा करने से होगा नहीं, इसको बहुत कठिन है नहीं, अगर एक एक करके ले लें तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। संक्षेप में मैं आपको इस बात को करके ये पतंजलि योग सूत्र को हमने समाप्त किया। ठीक है, अच्छा रहा है ना? ये कुछ फिलोसॉफिकल दार्शनिक था, लेकिन बड़े सुंदर ढंग से हमने उसको स्वामी उन्होंने पतंजलि ने भी बड़े अच्छे ढंग से कहा था, उसको हमने तेजी से उसको हमने कर लिया। तो यहाँ पर पतंजलि योग सूत्र हमने जो प्रारंभ किया था, रजपुजाय राजयोग प्रारंभ किया था, राज्यों के बाद पतंजलि योग सूत्र आया था, उसको हमने यहाँ पर समाप्त किया। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि।